गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वैशाली। सोनम, मेरी आवाज आ रही है क्या? गुड सोनम, इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। सोनम, मेरी आवाज आ रही है क्या? सर सोनम, सोनम, आपके मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं? आप बताओगे क्या कुछ रीजन? बताना। आपके कम मार्क्स क्यों आए हैं? कुछ भी रीजन नहीं बताओगे आप लोग? सलोनी, आप बताओगे क्या? सलोनी, मेरी आवाज आ रही है? सलोनी, सलोनी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रुद्रा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अभिषेक। कैमरा ऑन कर दो यार आप लोग कैमरा ऑन कर दो। तो कैमरा ओपन कर लो, कैमरा। कुछ टाइम रखते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा क्लासेस। कुछ टाइम रखते हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है? कुछ टाइम रखते हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट किया जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग कैसे हो सर। यार आप लोग? सर बढ़िया, आप कैसे हो? अच्छा सर। मेरा भी मुझे ठीक ठाक है। हाँ सर, रुको यार आप लोग रुको, थोड़ा सा स्टार्ट किया जाए क्लासेस। थोड़ा सा जो आ जाए तो सबको आ जाना, ठीक है? यस सर। हाँ, सबको आ जाए। सबको आ जाए। 2-3 मिनट और रखते हैं, ठीक है? 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट रुक जाओ, फिर क्लास स्टार्ट। 2 मिनट रुक जाओ, तब तक आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हेलो सुरिंदर, कैसे हो? हेलो तनिषा। हेलो सर। सर जी बताओ यार। गुड इवनिंग सर। कैमरा ओपन कर लो यार, सबको अच्छा लगता है ऐसे। हेलो गीतिका। हेलो गीतिका। सर आज तो नेटवर्क इशू है। क्या हो गया नेटवर्क को आपके? सर कैमरा ऑन कर रहा हूँ तो ब्लैक आ रही है स्क्रीन। कोई बात नहीं। और भी कोई है जिसका नेटवर्क इशू है? वैशाली। हाँ जी दिया, आपका भी नेटवर्क इशू है क्या? यस सर। वैशाली, आप बताओ भाई। आप ही नहीं बताओगे? हेलो हर्ष, कैसे हो यार? आप लोग का वेदर कैसा है? आप लोग के साइड वेदर कैसा है? सर धूप पड़ रही है, बहुत बुरी हालत है। बहुत ही ज्यादा। और बारिश वगैरह, किसी की साइड बारिश वगैरह स्टार्ट हुआ क्या? सर 3 दिन सर बाद एक दिन में। 2 दिन बारिश हुई। कौन से स्टेट में? कौन सी जगह? उत्तराखंड। राजस्थान। तो उत्तराखंड। राजस्थान में? सर हुई बारिश। उत्तराखंड में भी? ये हमारे सर यूपी एक में दिन क्यों पहले नहीं हुई हो है हमारे यहाँ बारिश। तो ओले भी पड़े रहा? हैं। ये हमारे यूपी में क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं सर, भगवान ओले से भी पड़े पूछो। हैं। यहाँ ओले भी पड़े। अरे उत्तराखंड देवभूमि बोला जाता है। भगवान तो आप ही लोग हो, बता दो हमारे साइड में क्या हो रहा है।
हेलो रौनक, कैसे हो? रौनक सर, एक दिन में 3 बार। रौनक, आपके स्कूल के एग्जाम्स फिनिश हो गए ना? यस सर। हाँ। क्या आप सबको पता है ना कि 11th का टेस्ट होगा संडे को? क्लास 11th का कंप्लीट 11th का Yes, टेस्ट sir. होगा। यस हाँ। सर। तो क्या सबने प्रिपरेशन कर रखा है उस लेवल का? कर लेना यार आपको, ठीक है, कर लेना, ठीक है। तो सभी को उस लेवल का प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि देखो, जब 12th का जो जेई का एग्जाम होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि केवल 12th का ही पूछेगा, साथ साथ किसका पूछेगा? 11th का भी पूछेगा, साथ साथ 11th का भी पूछेगा। तो आप लोग को साथ साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, 11th का भी साथ साथ क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लियर है मेरी बातें? एक बार मैं फोन से भी ज्वाइन कर लूँ, एक बार मैं फोन से भी ज्वाइन करूँ। थोड़ा सा रुक जाओ, 1 मिनट और रुक जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं हम। 1 मिनट रुक जाओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ, जल्दी आ जाओ। यार आप लोग कुछ मेरा यूनिक स्टाइल बताओगे? ठीक है, ध्यान से देखो। ये बताओ, क्या स्क्रीन मेरा दिख रहा है? क्या सबको स्क्रीन मेरा शो हो रहा है? यस सर। सबको मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? एक बार बताओ आप लोग, No, क्या sir. स्क्रीन शो हो रहा है? क्या Yes. सर। स्क्रीन शो हो रहा है? तो आप लोग को मैं अगर बता दूं ना, तो आज हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स का कौन सा लेक्चर है? केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर है। केमिकल काइनेटिक्स का कौन सा लेक्चर है बताओ भाई? केमिकल Third. काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर। और हम इसमें मैक्सिमम चीजें क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। मैक्सिमम चीजें हम इसमें क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। अगर ध्यान से देखें तो ये काफी अच्छा है यार, ये काफी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। ये बताओ, हम लोगों ने कितना रिएक्शन पढ़ लिया था? क्या हमने जीरो ऑर्डर फिनिश कर दिया था क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, बोलो। sir. क्या हमने फर्स्ट ऑर्डर यस सर। क्या हमने फर्स्ट ऑर्डर भी फिनिश कर कर लिया दिया था? यस कर सर। लिया था। आओ थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जीरो ऑर्डर में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था जीरो ऑर्डर में? क्या पढ़ा था? तो सबसे पहले मान लो कोई रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बी में जा रहा है, तो आप बताओ इसका थ्योरेटिकल रेट कैसे लिखेंगे? डीए बाई डीटी। डीटी, बोलो, माइनस लगा देंगे। और इसका एक्सपेरिमेंटल रेट कैसे लिखेंगे? रेट इक्वल टू क्या कर देंगे? और ए पे पावर 0। आप बताओ, यह भी हमारा रेट है, थ्योरेटिकल रेट है, और ये नीचे वाला एक्सपेरिमेंटल रेट है। तो थ्योरेटिकल बराबर एक्सपेरिमेंटल कर देंगे तो डीए बाई क्या हो जाएगा? डीटी इक्वल टू के हो जाएगा, और ए पे पावर 0। क्या बातें क्लियर है क्या? अगर जब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला आता है हमारे पास? ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। क्या कुछ ऐसे आता है क्या? बोलो। यह हमारे पास जीरो ऑर्डर का रिएक्शन आता है। अगर मैं बात करूं तो इसके हाफ लाइफ टाइम का क्या आता है? क्या सीन है? हाफ लाइफ टाइम क्या फॉर्मूला होता है? टी हाफ इक्वल टू क्या होता है? 2k। R naught by 2K. ए नॉट बाई 2K. 2k। क्लियर है क्या? ए नॉट बाई 2k। आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। कोई डाउट नहीं ना? आप बताओ, जो इसका रेट है, जो हमारे पास जीरो ऑर्डर का रेट है, क्या वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? बताना जरा। नो Yes, सर। sir. नो सर। नहीं कर रहा है ना? नहीं कर रहा है भाई। देखो ना, यह रेट जो है कंसंट्रेशन पे कहाँ डिपेंड कर रहा है? इसका वैल्यू 1 होता है ना? किसी का भी पावर ए होता है तो वैल्यू 1 होता है ना? नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी तरीके के क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे क्या? Yes, sir. यस सर। कर लोगे। अब फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बात करते हैं? First order फर्स्ट reaction. ऑर्डर रिएक्शन। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? First order. ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है? यस सर। अब देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम बात करें, तो मान लो कोई भी रिएक्टेंट ए से बी में जा रहा है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा?
आप बताओ हम यहाँ पे रेट थ्योरेटिकल रेट क्या लिख सकते हैं? क्या हम माइनस DA/dt लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? और एक्सपेरिमेंटल रेट क्या लिख सकते हैं? एक्सपेरिमेंटल के और ए पे पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम क्या कर देंगे? थ्योरेटिकल बराबर एक्सपेरिमेंटल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस DA/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ए पे पावर 1। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है। कौन सा फॉर्मूला निकल के आता है? बताना जरा। KT इक्वल टू 2.303 log A0/A। कुछ ऐसे ही आता है ना? यस सर। कुछ ऐसे ही आता है। और A जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, और A0 क्या होता है? बचा हुआ कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है? बचा हुआ कंसंट्रेशन होता है। हमने लास्ट क्लास में एक और चीजें पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कंसंट्रेशन ऑफ A0 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू 2 पे पावर n पढ़ा था। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। और n को क्या बोला था? n जो होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम। क्या होता है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। अब देखो, इसके लिए जो हाफ लाइफ टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ ऐसे होता है। T हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई K। डाउट है क्या किसी को? नो सर। No, sir. किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। कोई डाउट नहीं। एक क्वेश्चन लिखो, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T 75% इक्वल टू 10 मिनट, then find the value of T 99.9%। देखो, T 75% का क्या मतलब है? 75% कंप्लीट होने में 10 मिनट लगता है, तो 99.9% कंप्लीट होने में कितना मिनट लगेगा? ये पूछ रहा है। ठीक है, फटाफट बताना जरा आपको। मैंने इस तरीके के क्वेश्चन काफी बार बता चुका हूँ। फटाफट बताओ आपको। देखते सबसे पहले कौन बताता है। अरे ये बताओ, हम लोग ऑनलाइन गेम खेले क्या? अगर जो सबसे पहले बता लेगा, क्या मुझे कोई चॉकलेट देगा? पॉसिबल है ये? बताओ आप लोग, क्या पॉसिबल है? हाँ सर। सर एटम में। क्यों नहीं पॉसिबल है यार? क्या? सर एटम में ही देंगे। अरे नहीं, पॉसिबल है कि नहीं ये बताओ। नो सर। नो सर। यस सर। पॉसिबल है यार, आप लोग है। गूगल पे कर दोगे तो पॉसिबल है। गूगल पे कर दोगे ही तब। भेज देंगे। अरे सोनम, ऐसे नहीं। ठीक है, देखो वैशाली ने आंसर ला दिया, और आप लोग वैशाली, पता है मैंने क्या बोला था? वैशाली, पता है मैंने क्या बोला था? जो पहले कर देगा वो, अरे बोलो यार। कोई नहीं बताएगा सर। 13 मिनट ऑलमोस्ट। अदर्स बाकी लोग बताओ। सोनम ने बता दिया, वैशाली ने बता दिया, और बाकी लड़के क्या कर रहे हो यार? रौनक बताओ भाई। सुरिंदर क्या कर रहे हो आप? सर कर रहा हूँ सोल्व। हाँ, अरे भूल गया। कैसे भूल गया? रौनक कैसे भूल गया? दिया छाबरा, Yes, sir. स्पर्श 50 मिनट। सबका अलग अलग क्यों आ रहा है यार? सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? देखो आओ बात करते हैं। आप लोग गधे हो। देखो ये, ठीक है, अब ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है? हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था? KT इक्वल टू क्या पढ़ा था? 2.303 log A0/A। क्या कुछ ऐसे पढ़ा था क्या? ऐसे Yes, पढ़ा sir. था।
जब ऐसे परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाए ना, तो मान लो कि ए नॉट स्टार्टिंग में 100 था, ठीक है, क्लियर था, कितना था 100 था, और 10 मिनट बाद कितना हो गया, 10 मिनट बाद मान लो कि जो ए बचा ना 75% फिनिश हो गया, तो यानी कि बचा कितना हुआ अमाउंट है, 25 बचा है ना, 25 बचा है। तो आप ये बताओ, हमारे पास ये के है और यहाँ पे 10 मिनट, टी की वैल्यू क्या दिया, 10 मिनट दिया, 2.303 लॉग, और ए नॉट को हमने 100 लिख लिया और ए को क्या लिख दिया 25, क्या यहाँ पे 4 आएगा क्या, तो हम लोग 10 के बराबर, हम लोग के बराबर क्या लिख सकते हैं, 2.303 डिवाइड बाई 10 और लॉग 4, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आओ आओ हमने के की वैल्यू तो निकाल दिया। अब ये तो रहा पहला कंडीशन। अब दूसरे कंडीशन में हम लगाते हैं, दूसरे कंडीशन में हमारे पास क्या है, के इक्वल टू या फिर के टी इक्वल टू क्या है हमारे पास 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए, हमारे पास वही है। अब दूसरे कंडीशन में हमारे पास 99.9% कंप्लीट होने में क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो आप बताओ, ए को मैं ले लूंगा 100, तो जब 99.9% कंप्लीट हो गया ए नॉट, तो ए कितना बचेगा, क्या 0.1 ही तो बचेगा ना। तो देखो लिखते कैसे लिखते हैं हम लोग, कुछ ऐसे हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखना। क्या है हमारे पास, के की वैल्यू लिख लेते हैं पहले वाले इक्वेशन से, तो के की वैल्यू हम 2.303 बाई 10 और लॉग हमने 4 लिख लिया, और यहाँ पे लिख लिया टाइम, और यहाँ पे 2.303 है, और लॉग यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे कुछ ऐसा है ना, ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 100 ले लेते हैं, और ए नॉट की वैल्यू 100 है, और नीचे ए की वैल्यू 0.1, क्या 0.1 को हम 10 पे पावर -1 लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं, और ऊपर ले जाएंगे तो क्या 10 पे पावर +1 हो जाएगा, तो हम उससे अच्छा ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारे पास टी बचेगा वो क्या बचेगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 4 हो जाएगा, 4 बाई log 4 की वैल्यू 0.601020, क्लियर है, क्लियर है, इनटू लॉग, क्या हम इसको 1000 को 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 10 पे पावर 3 को हम कहाँ पे लेते आएंगे, फ्रंट पे लेते आएंगे। तो आप बताओ क्या हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 0.6020 इंटू लॉग 10, आप बताओ लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा क्या कि 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.6020, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 12 और डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10 पे पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। अब इसको क्या हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा डिवाइड बाई 6.02, इसको क्या लगभग हम 2 बार में काट सकते हैं क्या, 2 बार में काटेंगे तो सॉरी कितनी बार, 20 टाइम्स में लगभग आएगा ना ये, बताना जरा, अरे बता दो भाई, क्या लगभग 20 आएगा कि नहीं आएगा, क्या लगभग, प्रतिष्ठा बताना जरा आपने कैसे किया, हर्षित आप लोग का 13 कैसे आ रहा है यार, 32 तक लगाया मैंने, क्या 32 तक लगाया, पर हम समझ आ गए थे। आप लोग का 13 कैसे आया जरा मुझे बताना, वैशाली जरा एक बार मुझे बताना, प्रतिष्ठा बताओ भाई कैसे आया है 13 आप लोग को, नहीं कर पाओगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, नवीन वैशाली अब करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग यार थोड़ा सा कैलकुलेशन सही करो, आप लोग क्या करो, कैलकुलेशन थोड़ा सा सही करो, समझ रहे हो क्या आप लोग मेरी बातों, ठीक है क्या, आगे बढ़े क्या, यस सर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपने ग्राफ देखा ही था हर एक चीज, अब हम आते हैं फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन तक तो हो गया था, अब हम आते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, किस पे आते हैं, बताना जरा किस पे आते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में कुछ मत देखो, सबसे ज्यादा क्या देख लो, फॉर्मूला देख लो, और कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ये सब में हमने कर ही लिया था लास्ट क्लास में। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में आपको क्या देखना है, केवल और केवल
फॉर्मूला देखना। ये सब मैंने बताया था क्या? ये गैस वाला मैंने बताया था क्या? ये सब नहीं बताया था ना मैंने? नो सर। आओ आओ देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है? नो सर। मान लेते हैं कि हमारे पास ये, आओ इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखो, आओ इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके बारे में क्या है हमारे पास? ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है 2A, यह है गैस में, और इससे किस में जा रहा है 2B, यह भी है गैस में, और हमारे पास क्या है C, यह भी क्या है हमारे पास गैस में। क्लियर है क्या? अब बोला है कि इनिशियल प्रेशर P0 है। अगर आप बताओ जब टाइम 0 था तो डब्बे में केवल A मौजूद था, तो इनिशियल प्रेशर इसने क्या दे दिया? P0 दे दिया। अब बोल रहा है जब टाइम T हो जाएगा या फिर जब कुछ समय बीत जाएगा तो उस टाइम प्रेशर क्या हो जाएगा? बताना जरा, उस टाइम प्रेशर क्या हो जाएगा? PT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PT हो जाएगा। जब टाइम T हो जाएगा तो उस टाइम प्रेशर क्या हो जाएगा? PT हो जाएगा। तो अब हमसे क्या पूछा है? हमसे बोला है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K को क्या करो? कैलकुलेट करो। और याद रखना ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। बोलो भाई, ठीक है। अब ये बताओ कि मान लो कि हमारे पास इस टाइम P0 है। अब जब कुछ टाइम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है P0 में से कुछ ना कुछ कम होगा प्रेशर। बोलो भाई, तो कितना कम होगा? X कम होगा। और जितना यहाँ पे कोफिशिएंट होता है ना, उतना गुना कम हो जाता है। क्लियर है क्या? तो मैंने P0 माइनस 2x लिख लिया, ठीक है? यस सर। अब देखो, अब X कम हुआ तो यह X बनेगा, और जितना इसके पास कोफिशिएंट होगा उससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और C वाले का केवल और केवल X बनेगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जब टाइम T हो गया तो ये सबका प्रेशर हो गया। अब ये बताओ, क्या मैं इसको PT बोल सकता हूँ? क्या P टोटल बोल सकता हूँ? अब P टोटल कितना है हमारे पास? इसको भी प्रेशर जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे, ठीक है? क्या होगा हमारे पास? P0 माइनस 2x प्लस x। तो आप बताओ क्या हो जाएगा टोटल? P0 प्लस x हो, ठीक है क्या? PT की वैल्यू क्या आ जाए? P0 प्लस x। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। अब ये बताओ x क्या हो जाएगा? P0 सॉरी PT माइनस P0। क्लियर है क्या? PT माइनस P0। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है। अब ये बताओ, हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए K का जो वैल्यू होता है क्या होता है? 2.303 डिवाइडेड बाई T, और क्या हो जाएगा? लॉग, यहाँ पे हो जाएगा P0 इनिशियल और डिवाइडेड बाई बचा हुआ। आप बताओ जब टाइम T था तो उस टाइम बचा हुआ कितना था? यही था ना? यही बचा हुआ यस सर। P0 माइनस 2x, यही बचा हुआ था ना? यस सर। अरे हम लोग यही लिखते हैं ना, इनिशियल वाला लिखते हैं और बचा हुआ लिखते हैं, यही लिखते हैं ना? तो उसके बाद क्या होगा? K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T, और हो जाएगा लॉग, यहाँ पे हो जाएगा P0 और डिवाइडेड बाई P0। अब ये बताओ 2 लिख देते हैं और x की वैल्यू लिख देते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारे पास? PT माइनस P0। क्लियर है क्या? बोलो, इसको जरा हम सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? P0 माइनस 2PT और प्लस 2P0। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब देखना जरा, अब यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं? P0 डिवाइडेड बाई 3P0 माइनस 2PT, ऐसे हो सकता है? यस सर। तो देखो, जो K की वैल्यू आएगी ना, कुछ ऐसा है 2.303 डिवाइडेड बाई T, और लॉग हो जाएगा यहाँ पे P0 और डिवाइडेड बाई 3P0 माइनस 2PT। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बताना जरा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। नो सर। क्या सबको समझ आया? यस सर। पता है क्वेश्चन कैसे दे देगा? क्वेश्चन ऐसे दे देगा ना कि जब इनिशियल प्रेशर था तो उस टाइम जो प्रेशर था वो 5 ATM था। कितना ATM था? 5 ATM था। और जब कुछ टाइम बाद हुआ तो जो वहां पे प्रेशर आया PT, और PT की वैल्यू दे देगा आपको 3 ATM हो गया। कितना ATM हो गया? 3 ATM हो गया। तो बोलेगा उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू बताओ। तो आप बताओ, P0 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, और आप बताओ Yes, sir. PT की भी वैल्यू भी दिया हुआ है। क्या आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर।
क्लियर है? अब वहां पे ऐसा मत कर देना कि ये वाला फॉर्मूला लगा लेना या फिर पी नॉट डिवाइडेड बाई पीटी कर देना, तब तो गलत हो जाएगा। आपको सॉल्व करके ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके आपको फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? अब देखो मैं Yes, आपको एक रिएक्शन देता हूँ। देखो वो तो रहा पहला, वो तो रहा क्या था? पहला। अब ध्यान से देखो, मैं आप लोग को एक रिएक्शन देता हूँ। हमारे पास यह एक रिएक्शन है, ठीक है? यह हमारे पास एक रिएक्शन है। अब इसमें ध्यान से देखो, मैं बोल देता हूँ कि जो पी नॉट की वैल्यू है ना वो 5 एटीएम है, और जो पीटी की वैल्यू है ना वो 2 एटीएम है। तो आप लोग बताओ, आप लोग बताओ कि 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद के की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू क्या होगी? बताना जरा, बताना जरा आप लोग। देखते हैं कौन है जो सॉल्व कर रहा है। समझ आ रहा है ना आप लोग को? yes sir, जी, जेई में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सुरिंदर, ठीक है? तो yes थोड़ा sir. ध्यान से, हाँ ध्यान से। कितने लोग ऐसे हैं जो लेट क्लास ज्वाइन किए हैं? लेट मत ज्वाइन करो बच्चों, काफी ज्यादा नुकसान होगा आप लोग का। आया क्या? किसी का हुआ क्या? किसी का सॉल्व हुआ? सानू आप Sir, too सॉल्व कर रहे late. हो क्या? Yes, sir. कसी साहब बताओ। सर कर रहे हैं सॉल्व। प्रतीक्षा, सोनम, दिया छावरा, रिया बोरा, नेहा ललित, नेहा बताओ भाई। पूजिता, पूजिता मेरी आवाज आ रही है? पूजिता मेरी आवाज आ रही है? पूजिता मेरी आवाज आ रही है क्या? रवि कुमार रेशमा, रितु आप, यस रौनक आप सर। कर रहे हो क्या? रौनक आप कर रहे हो क्या सॉल्व? Yes, sir. सलोनी आप बताओ भाई। सलोनी आप बताओ। सूरज आर्या, सूरज आर्या, सुरिंदर, सुरिंदर आप सॉल्व करो। तनीषा, वैशाली, Yes sir. किसी का आंसर नहीं आया। सॉल्व तो सभी कर रहे हो, आंसर किसी का नहीं आ रहा है। मैं सॉल्व करूं? सर कर रहे हैं अभी। करो, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, सॉल्व करो इसको।
इसी से नहीं हुआ यार, मुझे खुद करना पड़ेगा। सिंपल सी बात होता है, हमारे पास एक रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है हमारे पास, ध्यान से देखो। सर पॉइंट ए गैस है और ए गैस से किस में जा रहा है, 2b गैस में जा रहा है, और किस में जा रहा है, सी सॉलिड है। क्लियर है क्या ये बातें, बातें क्लियर है। मान लो कि जब टाइम 0 हुआ करता था तब इस ये क्या था, क्या पी नॉट था क्या, बोलो भाई। और जब टाइम टी हो जाएगा, तो क्या यह पी नॉट माइनस एक्स हो जाएगा क्या, बोलना। और यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा। जो इसका कोफिशिएंट होता है उसी से तो मल्टीप्लाई होता है ना, बताओ भाई, ऐसे ही होता है। तो इस तरीके से अगर हम pt की बात करें तो pt कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, एक्स से x कैंसल, हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान से बताओ, पी नॉट प्लस 2x, ये हो गया pt की वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं एक बात बोलूं आप उसे ध्यान से देखना। हम एक बार रुक जाओ यार, थोड़ी सी इसमें गलती हो गई। आप बताओ कि यह सॉलिड है, क्या है, यह सॉलिड है। तो जो सॉलिड है तो क्या इसका प्रेशर लगेगा क्या, नो सर। इसका प्रेशर नहीं लगेगा, ठीक है, इसका प्रेशर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल यही तक होगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पी नॉट माइनस सॉरी पीटी माइनस पी नॉट। क्लियर है क्या हमारी बातें, डन, यस सर। डन हो गए। अब ये बताओ k बराबर क्या होगा, 2.3 डिवाइड बाई टी, और टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्या मैं 5 लिख देता हूँ, लॉग हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स। क्लियर है, क्लियर है। 2.303, क्योंकि यह बचा हुआ अमाउंट यही है ना, टी टाइम बाद 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग, और पी नॉट तो है ही, यहाँ पे पी नॉट और माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख दें, ये लिख दें, तो क्या हो जाएगा, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, पी टी प्लस पी नॉट ऐसे हो जाएगा क्या, मैंने डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो हो जाएगा 2.303। अरे इतना तो शॉर्टकट जानते हो ना आप लोग, लॉग पी नॉट डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 2 पी नॉट माइनस पी टी। क्लियर है, क्लियर है। देखो 2.303 डिवाइडेड बाई 5 लॉग, अब मैंने पी नॉट की वैल्यू 5 एटीएम बोला था, अब यहाँ पे 2 into 5 हो जाएगा, पीटी का मैंने क्या बोला था, 2 एटीएम बोला था, क्या बोला था, 2 एटीएम बोला था, क्या कुछ ऐसे बोला था क्या, देखो यहाँ पे 2.303 डिवाइड बाई 5, और ये हो जाएगा log 5, और log 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 10 में से -2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये बताओ हमारे पास 2.303 डिवाइड बाई 5, और ये बताओ कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, log 5 माइनस log 8, log 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 4 प्लस log 2 ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ जरा। यस सर। लिख सकते हैं, अरे बोल दो भाई, लिख सकते हैं। Yes, तो हमारे sir. पास ऐसे हो जाएगा 2.303 बाई 5, और log 5 की वैल्यू बताओ ना जरा आप लोग, 0.6990। अब देखो, अब ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप ये बताओ, इसको डायरेक्टली log 8 लिख लेते हैं, छोड़ो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, log 8 लिख लेते हैं, log 8, और log 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 3 log 2 लिख सकते हैं क्या? बोलो। अब देखो यहाँ पे 2.303 डिवाइड बाई 5, और यहाँ पे हमारे पास 0.6990 और माइनस 3 इंटू 0.3010। क्लियर है, क्लियर है। क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 5, और यहाँ पे 0.6990 और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0.9030। क्लियर है क्या? यस सर। अब ये बताओ कि आप लोग सॉल्व कर लोगे? यस सर। यस सॉल्व सर। करोगे? देखो आप लोग को बस तरीका पता होना चाहिए, ठीक है, कि तरीका किस तरीके से होगा। तो आपको अगर क्लियर हो गया किस तरीके से होगा तो आप लोग आई होप सॉल्व कर लोगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, एक्स्ट्रा आए हैं, बताना जरा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो लेट ज्वाइन किए हैं क्लास? जुल्कार कुरैशी, आप लेट ज्वाइन किए हो क्या? यस सर। जुल्कार आप लेट ज्वाइन किए हो क्या, बताना जरा। यस सर। यस सर। एक बार रुक जाओ जरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जरा आप लोग।
एक बार मैं आप लोग के क्वेश्चन, हाँ जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जरा आप लोग, फिर से इस क्वेश्चन को करा सॉल्व दिया करो, फिर से करो एक बार, देखते हैं कितना ला रहे हो आप लोग, फिर से करो, 2 मिनट में कर दो। अच्छा 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, आई होप सबका सही आया है, ये मैंने बता भी दिया था। यस सर। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। तो आओ सबसे पहले हम देख लेते हैं सेकेंड ऑर्डर क्या है। आप बताओ, मान लेते हैं कोई हमारे पास ए से किस में जा रहा है, बी में जा रहा है, थ्योरेटिकल रेट क्या होगा, क्या माइनस DA/dt होगा क्या, और एक्सपेरिमेंटल रेट क्या होगा, क्या हमारे पास K और A⁻² हो जाएगा क्या, बताना जरा। यस ऐसे सर। होगा। अब मैं क्या कर ले रहा हूँ, सॉरी, हम क्या कर ले रहे हैं, कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन के साइड लिख ले रहे हैं, कंसंट्रेशन को क्या कर ले रहे हैं, कंसंट्रेशन के साइड लिख ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, DA/, और हम A को इस साइड ले रहे हैं, तो क्या होगा, A⁻² हो जाएगा, इक्वल टू, और यहाँ पे K है और K के साइड क्या लिख ले रहे हैं, DT। अब ये बताओ, क्या मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, यस बोलो। सर। यस यस सर। सर। कर सकता हूँ। आप बताओ, जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो यह क्या था, कंसंट्रेशन A0 था, और जब टाइम T हुआ तो कंसंट्रेशन क्या हो A2। जाएगा, A हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे है माइनस कर ले रहा, और ऐसे लगा ले रहा सिंबल, माइनस को मैंने बाहर कर लिया, ये A0 है, ये A है, और ये क्या हो जाएगा, DA/, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A⁻², इक्वल टू। अब मैंने K कांस्टेंट है तो मैंने K को बाहर कर लिया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे T है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, DT। DT। क्लियर है मेरी बातें। Yes। आप लोग ये बताओ, अगर हमारे पास क्या है, अगर इंटीग्रेशन में करूं, इंटीग्रेशन dx/x² का करूं तो कितना आएगा, dx/x² का इंटीग्रेशन करूं तो कितना आएगा। आप लोग x पे पावर n का इंटीग्रेशन जानते हो ना, कितना होता है, क्या होता है, x पे पावर n+1, x पे पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, कुछ ऐसे ही होता है। तो आप इसको क्या कर लो, x पे पावर -2 dx कर लो, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखो, x पे पावर -2 + 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई -2 + 1, ये हो जाएगा क्या, तो कितना आएगा, x पे पावर -1 और डिवाइडेड बाई -1। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। तो आओ हम कर Yes, लेते हैं, sir। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, हम यहाँ पे ऐसे ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A0, मैं अगर इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x पे पावर -1 और डिवाइडेड बाई -1, यहाँ पे हो जाएगा A0 और यहाँ पे हो जाएगा A, और ऑलरेडी हमारे पास क्या है, माइनस है ही, इक्वल टू,
अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास के हो जाएगा और dt को क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे t है। क्लियर है क्या? यस सर। यस क्लियर है। अब ये बताओ, जो -1 है, हम इसको बाहर लेके जाएंगे तो क्या यह माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा? क्या प्लस हो Yes, जाएगा? यस सर। और ये हमारे पास है 1/, x की जगह a होगा, 1/a हो जाएगा हम, और यहाँ पे a0 डिवाइडेड बाई a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, k, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, Minus इतना तो lower जानते हो। limit. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/a0 Yes. माइनस 1/a A. इक्वल टू क्या A. हो जाएगा, माइनस kt हो जाएगा, या फिर 1/a माइनस 1/a0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो 1/a Yes, sir. इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a0 प्लस kt। यह KT. आपके कौन से ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है? सेकेंड Second ऑर्डर order. का। क्लियर है क्या? क्लियर है? Yes, अगर sir. इसका हाफ लाइफ टाइम निकालना हो तो a0 क्या हो जाए, सॉरी a क्या हो जाएगा, a जो हो जाएगा a0/2 हो जाएगा, अगर इसका हाफ लाइफ टाइम निकालना हो तो इससे अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं, आपका जो यहाँ पे t हाफ लाइफ टाइम का क्या होता है, इसके लिए हमारे पास होता है t हाफ इक्वल टू क्या होता है, 1/कंस्टेंट a और k हो जाता है। क्लियर है क्या? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेना। यहाँ पे स्लोप वगैरह है, क्या है, स्लोप वगैरह है, और यहाँ पे हर एक चीज है। ठीक है, पढ़ लोगे आप लोग? Yes, sir. देखो, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है ना, वो 0 ऑर्डर से आता है और फर्स्ट ऑर्डर से आता है, सेकंड ऑर्डर से बहुत ही कम आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से। क्लियर है मेरी बातें? 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग बस इसका आंसर बता दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा कि हाँ आप लोग को सेकंड ऑर्डर समझ आ रहा है। आप लोग बस ये आंसर बता दो। मैं फॉर्मूला फिर से लिख दे रहा हूँ। जो सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला है, क्या होता है, 1/a इक्वल टू 1/a0 प्लस kt, ये होता है। ठीक है, kt। और इस फॉर्मूले पे आप लोग जल्दी से फटाफट कर दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। कितने लोग सॉल्व कर रहे हो इसको? कितने लोग सॉल्व कर रहे हो? तनीषा, अदर्स, रौनक? सर 0.125 into 10 पर 5. कोई बात नहीं, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सिंपल सी बात है, हमसे क्या पूछ रहा है, द रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हमसे कितना पूछ रहा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 into 10⁻⁻5 दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फ्रॉम 1 m टू रिड्यूस इतना में, यानी कि a0 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 m दिया हुआ है, और बचा हुआ a की वैल्यू कितना दिया है, 0.5 दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, 1/0.5 या फिर 1/1/2 लिख सकते हो, इक्वल टू 1/1 लिख सकते हो, प्लस और k की वैल्यू 8 into 10⁻⁻5, और यहाँ पे क्या है, t है। क्लियर है क्या? अब ये 1/1/2 लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस 8 into 10⁻⁻5। क्लियर है? इंटू टी। तो ये बताओ 8 into 10⁻⁻5 t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उस साइड भेजोगे तो 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 8 into 10⁻⁻5, और 8 into 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻5 डिवाइडेड बाई 8। आप इसको क्या लिख सकते हो, 100 into 10⁻3 डिवाइडेड बाई 8। इसको आप लोग कट करोगे कितना आएगा, 12.5 आएगा। इसका मतलब क्या आप ऐसे बोल सकते हो क्या, 1.25 into 10⁻4।
Yes, sir. इतना आया है क्या सबका? यस Yes, सर। sir. थोड़ा सा Yes, अपनी sir. स्पीड को फास्ट किया जाता है, ठीक है? अगर आप लोग जिस भी स्पीड में कर रहे हो ना, तो मेरे स्पीड से आप लोग और भी फास्ट करो, और क्या करो, 2-3 स्टेप आगे चल के आओ। दिया छावरा, मेरी आवाज आ रही है क्या? दिया छावरा, दिव्यांश राणा, मेरी आवाज आ रही है? इसी का मेरी आवाज आ रही है क्या? इसी का बताओ भाई। मोहित पाल, कशिश, Yes, sir. रितु, रुद्रा, समीर, यासीन खान, ठीक है? आगे बढ़े हम, आगे Yes, बढ़ते हैं। sir. देखो, नेक्स्ट क्लास जब Yes, भी sir. हमारा होगा ना, हम इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास जब भी हमारा होगा, हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे। आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इम्पोर्टेंट देखो, एक आता है कोलिजन थ्योरी। क्या आता है? कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी से क्वेश्चंस कम पूछते हैं। एक होता है थ्रीशोल्ड एनर्जी और एक होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो आओ बताते हैं कि थ्रीशोल्ड एनर्जी क्या होता है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है? थ्रीशोल्ड एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। देखो, एक होता है थ्रीशोल्ड एनर्जी और एक होता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक वो है, क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे हम लिख देते हैं एनर्जी, वाई एक्सिस पे क्या लिख देते हैं? एनर्जी लिख देते हैं। अब ये बताओ, कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, और ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? एक्जोथर्मिक क्या है? रिएक्शन है। तो आप बताओ, एक्जोथर्मिक रिएक्शन में हम एनर्जी देते हैं या फिर एनर्जी रिलीज होता है? Sir, release है ना. रिलीज होता है। और यह अपने आप रिएक्शन होता है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट है ना, वो ऑलरेडी क्या है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। और एक चीज और सुनना, जो स्टेबल ज्यादा है ना, उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है, ठीक है? तो मान लेते हैं सबके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है, क्या है हमारा? यहाँ पे रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट से ऊपर गया और नीचे आया, तो क्या बना लिया? यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है। आप बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो जिसकी एनर्जी कम होती है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है? स्टेबल है। अब ये बताओ, मैंने वाई एक्सिस पे एनर्जी को शो कर दिया, और यहाँ पे आप बताओ, क्या यहाँ पे एनर्जी का टॉप पॉइंट है क्या? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. एनर्जी जीरो से और ये टॉप के बीच में जो भी एनर्जी का डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रीशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्री सोल्ड एनर्जी। क्लियर है क्या? क्या बोलते हैं? थ्रीशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं नो है। सर। अब ध्यान से देखो, सबके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। सबके पास क्या है? कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। तो अब ये बताओ, इसके पास जितनी एनर्जी है, इसके पास जितनी एनर्जी है, वहां से थ्रीशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने में जो भी एनर्जी गैप है, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है क्या? Yes, ये sir. बताओ, हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है, आप बताओ कि अगर मैं उसको एक्टिवेशन एनर्जी दे दूं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी दे दूं कि वह प्रोडक्ट तक पहुंच जाएगा, हमें उसे कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? Activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि यार ऑलरेडी उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, हम थोड़ा सा एनर्जी दे देंगे तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या कर लेगा? क्रॉस कर लेगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या कर लेगा? क्रॉस कर लेगा। क्लियर है क्या? यस सर। आप लोग क्रिकेट देखते हो? मान लो कोई बैटिंग कर रहा है, और बैटिंग कर रहा है, हमेशा 60-70 रन मार रहा है, तो अगर उसको थोड़ा सा और पुश कर दिया जाएगा तो वो 100 रन मार लेगा। यस सर। हम जानते हैं कि वो हमेशा 60-70 मारता है। इसका मतलब उसके पास वो कुछ ना कुछ पावर है। यस। थोड़ा सा और मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100 क्रॉस कर लेगा। मतलब यह है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि जिसको थोड़ा सा हम दे देंगे किसी को, तो क्या बना लेगा? प्रोडक्ट बना लेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? यस सर। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी देखो,
द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी possessed by a reactant molecule for a chemical reaction। यानी कि जो हमारे पास मिनिमम एनर्जी होता है किसी रिएक्टेंट के पास अगर आ जाए तो वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी है वह मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी है, पहले से तो उसके पास कुछ है ही और थोड़ा सा और मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बना लेगा। अब देखो इसमें और भी बड़ा गेम होता है, और भी बड़ा गेम होता है कि बोलता है कि इसमें कैटलिस्ट का क्या रोल है। क्या बोलता है, कैटलिस्ट का क्या रोल है। यहाँ पे देखो मान लो कि यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, और यहाँ पे क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी है। यहाँ पे हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है। क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैं लिख देता हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। क्लियर है क्या मेरी बातें, क्लियर है। Yes, sir. अब पता है क्या कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, आप बताओ। क्या कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, Fast. फास्ट कर देता है, मतलब बहुत ही जल्दी कर देता है। तो देखो पता है क्या होता है कि जब कैटलिस्ट हम मिला देते हैं ना तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाती है। कम हो जाता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप बताओ जब थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाएगा तो हम थोड़ा सा ही एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा। यस सर। Yes. बोलो। तो यह होता है कैटलिस्ट। एक होता है इनहेबिटर। इनहेबिटर का मतलब वो ऐसा चीज होता है ना कि उसको हम मिला देंगे ना तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो ग्राफ है उसको बढ़ा देगा, इसका मतलब और भी ज्यादा हमें एनर्जी लगेगा। ठीक है क्या, यस सर। क्लियर है। यह रहा एक्जोथर्मिक की बात। यह क्या रहा, एक्जोथर्मिक की बात। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक की। किसकी बात करते हैं, एंडोथर्मिक। थर्मिक की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखना एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है, ध्यान से देखो एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है। देखो यहाँ पे होता है रिएक्टेंट और ऊपर होता है प्रोडक्ट। इसमें जो प्रोडक्ट होता है ना वो स्टेबल नहीं होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। इसीलिए हम रिएक्टेंट में क्या करते हैं, हम खुद से एनर्जी देते हैं ताकि यह प्रोडक्ट बनाए। इसलिए हम क्या करते हैं, खुद से एनर्जी देते हैं ताकि यह प्रोडक्ट बनाए। तो इसमें कुछ ऐसे होता है, ग्राफ ऐसे जाता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट होता है ज्यादा स्टेबल नहीं होता, रिएक्टेंट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए हम खुद से एनर्जी देते हैं ताकि यह प्रोडक्ट बनाए। तो यही दोनों चीज है इसमें, और ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। आओ कुछ और बातें करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताना, बताओ सर ये बैकवर्ड नहीं हो जाएगा फिर, क्या। ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं हो जाएगा फिर। नहीं, एक बार पता है क्या, जब हम रिएक्टेंट में एनर्जी देते हैं ना तो उसके बॉन्ड टूट फूट जाते हैं और टूट फूट होके प्रोडक्ट, जबरदस्ती प्रोडक्ट बनाना नहीं जानते हो, वही होता है। यस सर। समझ गए क्या। यस सर। कुछ कुछ होते हैं बैकवर्ड आ जाएंगे लेकिन सभी नहीं आएंगे। जो बैकवर्ड आते हैं उनको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, जैसे कि हम लोग आयनिक में पढ़ते हैं। ठीक है, आयनिक में पढ़ते हैं और केमिकल में पढ़ते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। यही है सब, यही है। ठीक है, ये देख लो एक बार, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ लो, ये फॉर्मूला पढ़ लो। अगर कहीं भी देखो EAF क्या है, EAF है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। EAB क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और ये बताओ डेल्टा H यानी कि चेंज इन एंथैल्पी क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड माइनस ए यानी कि फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, फॉरवर्ड या माइनस बैकवर्ड। क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्टेंट वाला है वो फॉरवर्ड वाला है और जो प्रोडक्ट वाला है वो क्या है, बैकवर्ड। बैकवर्ड वाला है। तो आप बताओ एक्टिवेशन एनर्जी से जहां तक उसकी एनर्जी है वो फॉरवर्ड एनर्जी है, और प्रोडक्ट से जहां पे इसकी एनर्जी है वो क्या है, बैकवर्ड एनर्जी है। आप बताओ इसका जो रिएक्टेंट का यहाँ तक एनर्जी है, प्रोडक्ट का एनर्जी यहाँ तक है, तो इनका जो बीच का गैप है ना उसी को हम क्या बोलेंगे, चेंज इन इंथैल्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चेंज इन इंथैल्पी बोलेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें, यस सर। क्लियर है क्या। अब आप बताओ प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो अगर हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं तो कम माइनस ज्यादा करेंगे तो क्या आएगा, क्या माइनस में आंसर आएगा क्या। यस सर। तो इसीलिए जो एक्सोथर्मिक होता है उसकी जो डेल्टा H की वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस होती है। और वही देखो इसका ज्यादा है तो प्रोडक्ट का ज्यादा है, तो ज्यादा माइनस कम करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है मेरी बातें, यस सर। क्लियर है। हाँ, तो ध्यान से देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो हम डेल्टा H निकालते हैं ना वो EAF माइनस EB निकालते हैं।
या फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकालते हैं, EAF माइनस EB निकालते हैं या फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकालते हैं। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। कुछ डाउट है किसी को? नो सर। कुछ डाउट हो तो बता देना यार, ठीक है? कुछ भी डाउट हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बातें कर सकते हो मेरे से, ठीक है? बोलो भाई, ये फटाफट जरा करके बताना, ये जरा फटाफट करके बताना। करके बताना जरा फटाफट। -26 सानू का। अब सिंपल सी बात बताओ यार, हमारे पास यह रिएक्शन है, एक्टिवेशन एनर्जी इसकी कितनी है, इतना है, यानी कि फॉरवर्ड वाले का कितना है, 32 है, और द रिवर्स रिएक्शन कितना है, 58 है। अब क्या बोला, नेचर ऑफ रिएक्शन बता दो और डेल्टा H बता दो। कैसे होगा आप लोग जरा बताना। बोलो, सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे EA की वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कर लोगे, EAF माइनस EB, 32 माइनस 58 कितना आएगा, -26 आएगा। इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक है। कर लोगे क्या? यस कर लेना। यस सर। अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हम फैक्टर अफेक्टिंग करता है। पहली बात, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा देंगे या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा या फिर बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने रेट इक्वल टू क्या पढ़ा था, KA पे पावर 1 2 3 4 ऐसे पढ़ा था। प्रेशर का भी कुछ ऐसे होता है, Yes. प्रेजेंस ऑफ लाइट, कैटलिस्ट के केस में भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। टेम्परेचर भी बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सब दिया हुआ। पढ़ लोगे क्या आप लोग? यस सर। ये भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, ठीक है? देखो, टेम्परेचर का केस देख लो। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है? पढ़ लेना यार। अब देखो, सिंपल सी बात पता है क्या होता है, जब हम मान लो कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, वो 20 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है? और जब हम उसको 30 डिग्री सेल्सियस कर देंगे ना, तो मान लो यहाँ पर रेट अगर R1 है ना, तो यहाँ पर रेट क्या हो जाएगा, 2R1 हो जाएगा। मतलब कि जब भी हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो रेट कितना गुना बढ़ जाता है, 2 गुना से 3 गुना बढ़ जाता है। रेट कितना गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना से 3 गुना बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखो, जो रेट यानी कि म्यू की वैल्यू आएगा ना, वहां पे KT + 10 हर 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना बढ़ जाएगा, बोलना भाई, 2 से 3 2 से 3 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखो, रेट 2 बाई रेट 1 या फिर रेट कांस्टेंट 2 बाई रेट कांस्टेंट 1 क्या हो जाएगा, म्यू डेल्टा T और डिवाइड बाई 10। क्लियर है क्या? आप बताओ इस म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 2 कर लेना, ठीक है? 2 लिख लेना। आओ एक क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं, तब समझ आएगा आप लोग को। क्वेश्चन वगैरह क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, आप लोग को समझ आ जाएगा। इसका जरा आंसर बताओ आप लोग, इसका जरा आंसर बताओ आप लोग। इसका जरा आप लोग आंसर बताओ। मैं बताऊं, ये बताओ, ये बोल रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, 90 डिग्री सेल्सियस, देन हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम। आप बताओ, म्यू बराबर हमने क्या पढ़ा था, सॉरी म्यू वो क्या पढ़ा था,
रेट 2 बाई रेट 1 बराबर हमने क्या पढ़ा था, म्यू और डेल्टा टी बाई 10, यही पढ़ा था ना। तो म्यू की वैल्यू आप लोग जानते हो 2 गुना होता है, और डेल्टा टी आप बताओ दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस का डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 8 गुना बढ़ जाएगा क्या, बताना जरा। Yes. 2 पे पावर 8 गुना बढ़ जाएगा क्या, यस सर। बोलो भाई, किसी को कुछ डाउट है, बताना जरा, किसी को कुछ डाउट है, इसका आंसर बताओ। No, sir. इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ जरा, फटाफट बताओ। 2 की पावर 5. कितना, 2 की पावर 5. 2 पे पावर 5 कैसे आएगा, बताओ जरा, 2 पे पावर 5 कैसे आएगा सानू। सर T/10 करेंगे तो अच्छा डेल्टा टी लेना है. 2 raised to power 4. 2 की पावर 4 है. बाकी लोग बताओ, सिंपल सी बात, देखो आप लोग सभी क्वेश्चन ध्यान से नहीं देख रहे हो। ये बताओ कि लिखा हुआ है अ रिएक्शन इज कैरिड आउट 10 डिग्री सेल्सियस, स्टार्टिंग में कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 50 डिग्री सेल्सियस। आप बताओ अब 10 डिग्री सेल्सियस है, हमने टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो टोटल कितना हो गया, 60 डिग्री सेल्सियस हो गया ना। क्वेश्चन ध्यान से नहीं दिख रहा है आपको, 60 डिग्री सेल्सियस हो गया ना। अब बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स रेट विल इंक्रीज, तो R2 बाई R1 इक्वल टू म्यू डेल्टा टी बाई 10, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू की वैल्यू 2 और डेल्टा टी की वैल्यू, आप बताओ अब 60 में से हम 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, 50 आएगा, और ये क्या 2 पे पावर 5 हो जाएगा क्या, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 2 पे पावर 5, यानी R1 का 2 पे पावर 5 गुना है। क्लियर है क्या, 32 गुना है। Yes. बोलो भाई, Yes, sir. समझ Yes, आ गया, sir. समझ आ गया आप सबको। Yes, आगे sir. बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. Yeah. Yes, sir. हम लोग कुछ 11th का टॉपिक डिस्कस कर ले क्या, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, Yes, sir. बताओ। Yes, sir. 15 मिनट डिस्कस कर लें 11th का थोड़ा बहुत कुछ। देखो क्वेश्चन का तो आइडिया नहीं है किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम चैप्टर डिस्कस कर सकते हैं कि मेजर टॉपिक कौन सा होता है। क्लियर है, क्लियर है। आओ आओ बातें करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास थोड़ा सा एक और एक्टिवेशन एनर्जी बचा हुआ है, तो उसको अभी हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे। और नेक्स्ट क्लास में पहली बात है क्वेश्चन का सेशन चलेगा प्रीवियस ईयर का, कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कि हमारा क्या चलेगा, क्वेश्चन का सेशन का चलेगा, और क्या चलेगा बताना जरा, क्वेश्चन का सेशन चलेगा और प्रीवियस जो हमारा टॉपिक, हाँ जो हमारा टॉपिक छूट गया है वो चलेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। Yes, sir. किसी को कुछ डाउट हो तो बताना, कोई डाउट नहीं ना, No, कोई sir. डाउट। आओ आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, ये हो गया हमारे पास। अब देखो अब हम प्रीवियस ईयर का देख लेते हैं। मतलब आप बताओ कि अगर हम 11th के टॉपिक की बात करें तो पहला चैप्टर क्या है, सम बेसिक Concept of कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर है। अगर मैं दूसरे चैप्टर की बात करूं तो क्या है, atomic structure. एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। तीसरे चैप्टर की बात करूं तो पीरियोडिक Chemical प्रॉपर्टीज bonding. ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, तो ओनली मैं पीरियोडिक एलिमेंट लिख दे रहा हूं, ठीक है। क्लियर है क्या, क्लियर है। Yes. फोर्थ चैप्टर बताना जरा आप लोग, केमिकल बॉन्डिंग। क्या है, केमिकल Chemical bonding. बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। अगर मैं फिफ्थ चैप्टर की बात करूं तो रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रेडॉक्स reaction. रिएक्शन। अगर मैं सिक्स चैप्टर की बात करूं तो थर्मो Thermodynamics. डायनेमिक्स। क्लियर है। अगर मैं सेवेंथ की बात करूं तो Equilibrium. ओनली मैं इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, इक्विलिब्रियम लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं 8th चैप्टर की बात करूं तो Journal Organic Chemistry. जीओसी। 9th की बात करूं तो Gases. Hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन। Hydrocarbon. क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्लियर है क्या मेरी बातें, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। इस 9th चैप्टर से ही आएंगे और आप क्विक रिवीजन कर लेना। अब देखो हमारे पास, मान लो कि हमारे पास पहला चैप्टर है, क्या है, सम बेसिक
concept सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें ध्यान से देखना, तो सबसे पहले तो आपको मोल के बारे में आना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, मोल के बारे में आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि मान लो कि अगर हमें ग्राम में कोई वैल्यू दिया है तो मोल कैसे निकालेंगे, अगर एटॉमिक नंबर दिया है तो मोल कैसे, सॉरी, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम दिया है तो मोल कैसे निकालेंगे, या फिर लीटर में वैल्यू दिया है तो मोल कैसे निकालेंगे। अब मोल कॉन्सेप्ट होने के बाद इसमें हमें क्या पढ़ना है? मोलैरिटी पढ़ना है, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ये सबका सब पढ़ लेना। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म वाला सबका सब क्या कर देना, पढ़ लेना। अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है? दूसरा इंपॉर्टेंट होता है इंपेरिकल फॉर्मूला वाला। क्या होता है? empirical formula फॉर्मूला कैसे फाउंड करें। ठीक है, तीसरा जो होता है स्टीशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होता है? stoichiometry स्टीशियोमेट्री कोफिशिएंट या फिर स्टीशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले चैप्टर से ना इन तीनों में से ना 100% चांसेस होते हैं कि अगर जेई क्वेश्चन बनाता है, नीट क्वेश्चन बनाता है, तो इन्हीं तीनों में से बनाता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. बोलो भाई, क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। किसकी बात करते हैं? दूसरे चैप्टर की। तो मैं लिख लेता हूँ, दूसरा चैप्टर क्या है हमारे पास? एटॉमिक स्ट्रक्चर। बताना जरा, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखो, एक मिनट रुक जाओ तो। दूसरा हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट मैं पहला टॉपिक बता रहा हूँ, बोहर मॉडल। क्या है? बोहर मॉडल। इससे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, इससे क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। बोहर मॉडल में बहुत कुछ आ जाएंगे, एनर्जी वगैरह बहुत कुछ आ जाएंगे। दूसरा देख लो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या है? हाइड्रोजन spectrum स्पेक्ट्रम। और तीसरा लिख लो आप लोग, क्या बोलते हैं? quantum number क्वांटम नंबर। इन तीन टॉपिक से ही एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछता है। बोहर मॉडल से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, इसके एप्लीकेशन से पूछ सकता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पूछ सकता है, और क्वांटम नंबर से। हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को क्वांटम नंबर बताया था ना, पढ़ाया था ना? yes sir अरे भाई, एन, Yes, sir. एल, एम और Yes, sir. एस, यस एन, एल, एम और एस। नवीन, Yes, क्लियर sir. है क्या? Sir. नवीन, आपका नाम क्या है? प्राची। अच्छा, आप ही प्राची हो। तो Yes. आपके मतलब जो मार्क्स आए थे 55 आए थे। तो यार पता है क्या आपने क्या गलती किया था? देखो, मैं सबको एक एक चीज बताता हूँ कि आप लोग, पता है क्या टेस्ट में मैंने ऑब्जर्व किया था, आप लोग पता है क्या गलतियां कर रहे हो कि आप लोग नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है। मैं प्राची का केस बता रहा हूँ। प्राची ने ना 55 क्वेश्चन सही किए थे। कितने क्वेश्चन सही? सॉरी, 55 मार्क्स पाए थे, लेकिन इनका पता है क्या, 6 नेगेटिव थे क्वेश्चन। अब 60 नंबर जो होता है कट ऑफ बनता है। कितना कट ऑफ था? 60 मार्क्स कट ऑफ था 100 में से। अगर आप वो 6 मार्क्स से 6 क्वेश्चन गलत नहीं की होती ना, तो आप क्या हो जाती? आप क्वालिफाई हो जाती। अब क्वालिफाई करने के लिए दो तरीके थे, या फिर आप कोई ना कोई एक क्वेश्चन सही कर देती 6 क्वेश्चन में से, या फिर आप जो नहीं आ रहा वो करती ही नहीं। समझ रहे हो क्या आप लोग? आप लोगों में से ना सबसे ज्यादा मैं यही देख रहा हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग यही काम कर रहे हो कि सबका सब कर दे रहे हो। अरे भाई, सबका सब नहीं करना है, जो नहीं आ रहा है वो नहीं करना है, हमें नेगेटिव में नहीं जाना है। नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. हमें नेगेटिव में नहीं जाना है, हमें सभी क्वेश्चन टच नहीं करने हैं। आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सभी क्वेश्चन नहीं टच करने, जो नहीं आ रहा है वो छोड़ दो। हमें अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है कि हम 100% एक्यूरेट रहे, भले ही से कुछ क्वेश्चन छोड़ दें, लेकिन हम 100% एक्यूरेट रहे कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। समझ रहे हो वैशाली? Yes, sir. हाँ, तो आप लोग सही से रहो। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा हमारा चैप्टर क्या है? तीसरा, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पेरियोडिक टेबल लिखते रहो, पेरियोडिक टेबल लिखते रहो। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी,
आयोनाइजेशन एनर्जी का, और क्या है, और बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन तीनों का क्या होता है, ट्रेंड्स। क्या ट्रेंड्स, कि हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, और किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा। क्लियर है क्या? यस सर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथा हम बताते हैं, चौथा जो हमारा है वह है केमिकल बॉन्डिंग। क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। अब ध्यान से देखो केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है। जो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, बताओ, वीबीटी हो गया, एमओटी हो गया, उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो, ये सब चीजें, ये सब आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्लियर है क्या मेरी बातें? बॉन्ड Yes, sir. एंगल, ये सब का सब क्या है, आपको पता होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग की ये खासियत है, यही से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब पांचवा आता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन, मैं रेडॉक्स रिएक्शन का बताता हूँ। इसमें सबसे ज्यादा क्या पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है हमें, बैलेंस द रिएक्शन। क्या हो सकता है, बैलेंस। बैलेंस द रिएक्शन। क्या बातें क्लियर है क्या आप सबको? यस सर। Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ भी बताओ, कोई डाउट नहीं है। ये हो गया। अब हमारे पास है अगला चैप्टर आता है थर्मोडायनेमिक्स। क्या आता है, थर्मोडायनेमिक्स। इसमें पहली बात है, जो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, क्या होता है हमारे पास, U इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसी से बनते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसी से बनते हैं। उसके बाद हम वर्क निकालना सीखे थे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या थर्मोडायनेमिक्स का क्लियर हो गया? बोलो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी आपको पढ़ना है। रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन में वर्क कैसे निकालते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला याद कर लेना, एनसीईआरटी बेस कर लेना, जितना आएगा उतना एनसीईआरटी बेस आएगा, ठीक है। ज्यादा टफ आएगा तो उसको छूना भी नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बहुत जल्दी गलतियां होती हैं। कितने लोगों ने इक्विलिब्रियम किया हुआ है पहले से? रेशम आपने किया है क्या? Yes, sir. तो उसकी ना क्वेश्चंस गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, और क्वेश्चन ज्यादा टफ भी कभी कभी दे देता है। तो कभी कभी आप लोग को डायरेक्ट उसको छोड़ देना है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड कर लेना, जो होगा आएगा, नहीं होगा आप लोग छूना भी मत, माइनस में नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका जीओसी। तो जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना 2 दिन, आप लोग को और भी अच्छे से उसको रिपीट करना है, बार बार रिवाइज करना और पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देख लेना, डायरेक्टली रिएक्शंस वगैरह पूछ सकता है, नेम पूछ सकता है, नॉमेनक्लेचर भी देखो, नॉमेनक्लेचर भी पूछ सकता है, ठीक है क्या। यस सर। तो ये सब कुछ भी पूछ सकता है। और आप लोग बताओ, आप लोग देखो एरोमेटिसिटी, यार एरोमेटिसिटी भी आप लोग पढ़ लेना, हक्कल रूल, ये सब मैंने बताया ना आप लोग को स्टार्टिंग में। यस सर। हाँ, तो एरोमेटिसिटी ये सब चीज पढ़ लेना। और देखो आप लोग का मैंने कितना चैप्टर फिनिश कर दिया अभी तक। मैंने सॉल्यूशन फिनिश कर दिया, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश कर दिया, मेरा केमिकल काइनेटिक्स भी फिनिश होने वाला है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स भी क्या होने वाला है, फिनिश होने वाला है। उसके बाद आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना, आप लोग थोड़ा सा सही से और मजे से करके सही से करना, ठीक है। और भी किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ भाई। सर सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा फिर? यार सिलेबस आप लोग का ना नवंबर तक मैं फिनिश कर दूंगा, मैक्सिमम जाएगा नवंबर जाएगा। अभी अभी तो यार जुलाई भी नहीं स्टार्ट हुआ, अभी तो जून है ना। यस सर। मैं अक्टूबर तक फिनिश कर दूंगा यार। उसके बाद हमारा क्या होगा, टेस्ट सीरीज होगा, और हम लोग कुछ 11th का पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। उसके बाद हमारे पास फुल टेस्ट सीरीज होगा। उसके बाद हम लोग 11th का सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और केवल पीवाईक्यू करेंगे। केवल और केवल क्या करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। हमारे पास 2 टाइम है। पहली बात, एक जनवरी वाला अटेम्प्ट है,
अगर जनवरी वाले अटेम्प्ट में कैसे भी करके हमें क्वालिफाई करना, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना, और उसके बाद हमारे पास कौन सा अटेम्प्ट आएगा, मार्च। जुलाई अप्रैल वाला, April attempt. अप्रैल वाला, ठीक है, अप्रैल वाला। अगर जो गलतियां जनवरी में हुई होंगी, फिर से हम उस गलतियों को अप्रैल में नहीं दोहराएंगे और अप्रैल में भी करके दिखाएंगे। बोलो आप लोग। हाँ जी ओके रेशम, सर। बताओ कि किसी को कुछ भी पूछना तो एक बार बताओ। सर एग्जाम्स मेंस पैटर्न होगा ना? क्या? हाँ, मेंस पैटर्न होगा, पूरा का पूरा मेंस पैटर्न होगा, ठीक है क्या? यस हाँ। और भी किसी को कुछ पर्सनल डाउट है, कहीं का इधर उधर का डाउट है, तो आपको पूछो यार। सर तीनों सब्जेक्ट का होगा उसमें? तीनों, तीनों। तो आप लोग पढ़ो अच्छे से, आप लोग मेहनत करो, हर एक चीज करो, क्योंकि देखो यार, अल्टीमेटली आपका रिजल्ट मैटर करता है। वो कौन सा गाना निकला है यार? इंस्टाग्राम आप लोग चलाते हो? नो सर. कितने लोग ऐसे हो जो यूज करते हो? सही सही बताना, एकदम ईमानदारी से। सब शरीफ है क्या यार मेरी क्लास में? सर इतना टाइम ही चला नहीं था। मिलता इंस्टाग्राम चलाएं। अच्छा, ये सही है। वो आपने वो गाना नहीं सुना है, थारा पैसा थाड़ी गाड़ी, ऐसा? यस सर सुना है। हाँ। यस सर. तो उसमें क्या बोलता है ना कि मतलब आजकल रील्स मीम्स वगैरह बन रहे हैं, कोई आपकी डिग्री नहीं पूछेगा, कोई ये नहीं देखेगा कि आप कितना मेहनत किए हो। लास्ट में सब क्या देखेंगे? रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट, और कुछ भी नहीं। आप लोग कब सुबह जा रहे हो, कब आ रहे हो, धूप में जा रहे हो, बारिश में जा रहे हो, कोई क्या बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब क्या पूछेंगे? जेई क्लियर हुआ कि नहीं। समझ रहे हो? यस सर. सब यही पूछेंगे। और अल्टीमेटली जेई क्लियर होने के बाद में क्या पूछा जाएगा फ्यूचर में? ये मैटर नहीं करता तुम आईआईटी से पढ़े हो या फिर कहीं से पढ़े हो, पूछेंगे तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है। सैलरी. सही बात है ना? क्या पूछेंगे? कितना कमा लेते हो, तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं। इसलिए तो वो गाना निकला, अच्छा लगा यार मुझे काफी सुन के। बड़ा पैसा थाड़ी गाड़ी, और क्या पैरों कहता? की जूती. हाँ, कुछ भी। सबने सुना है, कितने लोगों ने नहीं सुना है? नवीन आपने सुना ही नहीं है? प्राची बताओ भाई, सुरिंदर आपने भी नहीं सुना है? नो सर। सेजल आपने भी नहीं सुना है? भाई कौन सी दुनिया में आप लोग रह रहे हो? चलो कोई बात नहीं यार, आप लोग बस सर मैं अरिजीत सिंह सुनता हूँ। थोड़ा बहुत ना मोटिवेशन वाले भी सॉन्ग सुन लिया करो। इससे पता है क्या मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन का क्या मतलब है कि यार सीधी सी बात होता रहो। रिलेटिव्स भी यही पूछेंगे, क्या प्रिपेयर करता था, 12th में पढ़ता था, कितने मार्क्स आए, क्या किया उसने, ऐसे पूछते हैं लोग। तो शर्म आती कि नहीं आती बताओ? नहीं बोलोगे आप लोग? सर बेशरम होते हैं बेटे. नहीं वो साथ हाँ। तो क्या बोलते हैं, कम से कम यार आप लोग बेस्ट करो, अच्छे से पढ़ो, और आप लोग बेस्ट बनोगे तो सबको याद रखोगे कि हाँ मैंने ऑनलाइन में भी सर से पढ़ा था। ऑफलाइन वाले सर हैं उनको भी याद रखोगे, स्कूल वाले सर हैं उनको भी याद रखोगे। अगर रियल बता रहा हूँ ना, अगर आप लोग अच्छे नहीं हुए ना, तो आपको कोचिंग वाले भी नहीं पूछेंगे, वो खुद बोलेंगे कि पहचानने से इनकार कर देंगे। जहां आप लोग बेस्ट बन गए ना, सब पहचानेंगे आपको। वैसे कोई नहीं पहचानता, घर वाले भी ऐसे बोल देंगे यार क्या कर रहे हो, तुम्हारा टाइम हो गया, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ऐसे होता है। यस. तो आप लोग बताओगे कि आप लोग को पीसीएम में सबसे बेकार सब्जेक्ट कौन सा है? खासकर मैथ वालों का तो केमिस्ट्री होता है। बोलो, सही बोल रहा हूँ ना मैं? यस क्या सर। सबसे अच्छा क्या होता है बताओ? केमिस्ट्री। नहीं यार, मैंने ज्यादातर ना मैथ्स वालों का, मैथ्स और फिजिक्स। क्या? मैथ्स केमिस्ट्री। मैं ज्यादातर, जैसे कि मैं खुद ही था ना, तो मेरा फिजिक्स और मैथ काफी स्ट्रांग था, और धीरे धीरे मैंने केमिस्ट्री को स्ट्रांग कर लिया, और इसी को स्ट्रांग करते करते इसी को ले लिया, मैंने आगे बढ़ा दी। तो आपको भी क्या करना है, देखो आप लोग को ना सभी, जब तक एग्जाम्स नहीं क्लियर होते ना, आपको तीनों सब्जेक्ट अच्छा लेना होगा, ठीक है? तीनों सब्जेक्ट में क्या करना पड़ेगा? बेस्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या आप लोग? यस सर. सर मुझे स्टार्टिंग से केमिस्ट्री अच्छी लगती है। हाँ, तो केमिस्ट्री अच्छी है ना, तो इसमें कम से कम आपके 100% मार्क्स आने चाहिए। जो अच्छी लगे ना, कैसे यार, कैसे बता सकते हो कि वो अच्छी है? आप उसके लिए कुछ करोगे तभी तो। बोलो सेजल, अगर कोई अच्छा लगता है तो आप उसके लिए कुछ करोगे तो भी तो।
जैसे मानो आपने बोल दिया केमिस्ट्री मुझे अच्छा लगता है, तो केमिस्ट्री के लिए करो, बेस्ट तो 100% दो उसमें। यस सर। Yes, sir. समझ रहे? और भी Sir. किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, और भी किसी को कुछ पूछना है? अरे बोलो यार, कोई नहीं बोलेगा। किसी को कुछ भी पूछना होगा पूछ लेना, ठीक है? एक बार Yes, रुको, sir. मैं नोट्स वगैरह देखता हूँ, नोट्स वगैरह आपके ग्रुप में सेंड करता हूँ, आप लोग ऐसे होल्ड करो। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना क्वेश्चंस वगैरह का सीट करेंगे, काफी ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? Yes, sir. अभी आप लोग जाना मत, अभी और भी थोड़ा सा क्वेश्चन कर लिया जाएगा। एक बार मैं इसको पीडीएफ को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ताकि ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए और मैं आप लोग को सेंड कर सकूँ। रुके रहना, रुके रहना। ये सब चीज समझ आया ना? यस सर। Yes, sir. बस ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या आप लोग को अलग लगता है और क्या प्लस पॉइंट लगता है? सर लाइव इंटरेक्शन। हाँ ये तो है, लाइव इंटरेक्शन हो जाता है। और कुछ भी मुझे लगता है जो कोचिंग्स वगैरह होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा पूछने में हेजिटेशन होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग, मैंने मैक्सिमम को देखा, कुछ भी पूछ लेते हो, बातें कर लेते हो अच्छे से। जो नहीं शर्माते उनकी बात करो, जो शर्माते तो वो तो भाई कहीं भी शर्माएंगे, चाहे वो कोचिंग दे दो या फिर कुछ भी दे दो उनको, वो वहां पे भी क्या करेंगे, शर्माएंगे, ठीक है? यस सर। एक बार देख के बताओ, क्या सबके क्लास में चला गया क्या लिंक? Yes, sir. Yes, sir. और भी किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? बता दो भाई। यस सर। आप लोग को मैं कुछ क्वेश्चंस दूं, बताओगे आप लोग? यस Yes. सर। Yes, sir. चलो ठीक है, चलो ठीक है, आते हैं कुछ क्वेश्चंस का हम लोग वो कर लें। कुछ क्वेश्चंस का क्या कर लें हम लोग, देख लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन बताओ आप लोग, फटाफट बताओ। ये क्वेश्चन बताओ, मैं आप लोग के लिए और भी क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। कितना आएगा? पूछिता, मेरी आवाज आ रही है? अदर्स, बाकी लोग? क्या सबको समझ आया? यस सर। देख लो यार, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी ए प्लस बी है, यह किस में जा रहा है, सी प्लस डी में जा रहा है। तो अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो डी ए बाई क्या लिखूंगा, डी टी। डी। और जाहिर सी बात है इसके लिए क्या लिखूंगा, डी बी बाई डी टी। DT. इसके लिए क्या लिखूंगा, डी सी बाई डी टी, और DT. ये डी डी बाई DT. डी टी। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इन सबको बराबर करना होगा तो जो कोफिशिएंट है उससे मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो हमारे पास ए के पास कोफिशिएंट 3 है तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा, बी के पास 1 है तो मैं 1 से डिवाइड करूंगा, सी के पास 1 है तो 1 से डिवाइड करूंगा, डी के पास 1 है तो मैं 1 से डिवाइड करूंगा। अब देखो, रिएक्टेंट जो है ना वो समय के साथ फिनिश हो रहा है, तो जब समय के साथ फिनिश हो रहा है तो हम माइनस लगा देंगे, और जो प्रोडक्ट है ना वो टाइम के साथ बन रहा है तो हम इसमें प्लस लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? Option A. हाँ सर। ठीक है, ए। इसका बताओ। हुआ क्या किसी से?
अरे भाई सीधी सी बात है, हमसे इसका पूछ रहा है और इसका पूछ रहा है, क्या कर सकते हो, माइनस डी बी आर ओ थ्री डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू क्या करते हो 1/3 डी बी आर टू डिवाइडेड बाई डी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। थर्ड वाला सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो इसका बताओ आपको, इसका बताओ हमारे, देखते हैं इसका सबसे सटीक आंसर यानी सही आंसर कौन होता है। कितना है आप लोग को? 8 8 8 टाइम्स। देखो सिंपल सी बात है, जो R1 है क्या है, R1 है k और a पे पावर 1/2 और यहाँ पे क्या है b पे पावर 2 है। अब क्या बोला है, a को चार चार गुना बढ़ा दिया और b को 2 गुना, ठीक है। तो बोला इनिशियल रेट का कितना चेंज होगा, आप बताओ k है, अब a को 4 गुना बढ़ा दिया और b को 2 गुना, तो आप बताओ ये क्या हो जाएगा, 4 पे पावर 1/2 क्या 2 आ जाएगा क्या, बोलो। यस सर। और 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यस सर। बोलो। तो अब ये 4 और 2 को बाहर निकालूंगा तो 8 आ जाएगा क्या, 8 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। क्लियर है। इसका बताओ। डन, आया किसी का आंसर? देखो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है यार, पता है क्या, देखो
हमारे पास ये A2 है और B2 है, और इससे क्या बन रहा था, कुछ ऐसे बना, और रेट ऑफ रिएक्शन कुछ ऐसे दिया हो, ठीक है। अब बोला A और B की वैल्यू बताओ। हम सबसे पहले A को ऑब्जर्व करते हैं। आप बताओ जब A का 0.2 था और B का भी 0.2 था, तो उस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन कितना था? 0.04 था। क्लियर है? अब देखो जब A का उतना ही रहता है, जब A का उतना ही रहता है और B का कितना है, 2 गुना कर दिया गया। B का कितना कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया। तो आप बताओ रेट कितना हो गया? अरे रेट 2 गुना हो गया कि नहीं हो गया? यस डबल हो Yes, गया कि sir. नहीं हो गया? आप बताओ जब A की वैल्यू सेम है और B की वैल्यू क्या है, 2 से मल्टीपल है, तो रेट कितना हो गया है? डबल हो गया है। Double. रेट कितना हो गया है? डबल हो गया है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। बताओ जरा। हाँ, तो आप बताओ मैं B की वैल्यू को क्या बोल सकता हूँ? देखो यहाँ पे K है, A पे पावर 2 है, A है, और यहाँ पे B पे पावर B2 है, और यहाँ पे B है। जब ये बताओ, जब यहाँ पे कुछ ऐसे है, X है, ठीक है, मान लेते हैं X है या फिर R1 है, तो आप बताओ हम A की वैल्यू को सेम लिखते हैं, सेम है, और B के वैल्यू को 2 गुना कर देते हैं। तो आप बताओ जब 2 गुना करते हैं तो 2 बाहर आएगा, Yes, तो sir. रेट भी क्या हो जाता है, रेट भी 2 गुना हो जाता है। इसका मतलब B पे पावर 1 होगा तभी तो। अगर यहाँ पे मान लो 2 होता तो रेट 4 गुना हो जाता ना, Yes, sir. यस सर। लेकिन रेट 2 गुना हो रहा है। इसका मतलब B पे पावर क्या होगा, 1 होगा। 1। तो या फिर पहला वाला सही है या फिर तीसरा वाला, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, अब B को देखते हैं। अब हम दूसरे वाले को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब हम B वाले को कांस्टेंट करते हैं। आप बताओ जब B का पावर क्या था, 0.4 था, तब जब B का कंसंट्रेशन 0.4 था और A का कंसंट्रेशन क्या है, 0.1. 0.1 है। तो जब ये बता तो उस टाइम क्या था, उस टाइम हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, 0.04 था। और जब मान लो हमने B के कंसंट्रेशन को नहीं कुछ किया, A के कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, 2 गुना घटा कर दिया। तो 2 गुना कर दिया ना यार, 2 गुना हो गया ना Yes. ये। तो रेट Yes, क्या sir. हो गया, रेट भी 2 गुना हो गया। इसका मतलब इसका भी पावर 1 ही है। नहीं समझे? नहीं समझे क्या? समझ गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। No. किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लोग बता देना, ठीक है। बाकी आप लोग से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.